धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, छठे अध्याय का 5वां मंत्र देखें। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनः बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कह रहे हैं कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम। आत्माना माने अपना, आत्मना माने अपने ही द्वारा, उद्धरेत माने कल्याण करो। दूसरे किसी के कंधे पर बैठ करके भवतरणी पार नहीं होनी है। किसी की पूँछ पकड़ करके, किसी गाय की पूँछ पकड़ करके बैतरणी पार नहीं होनी है। ये सब धर्म का कमर्शलाइजेशन, असलियत से कुछ लेना देना नहीं है। कोई आपका कल्याण नहीं कर सकता। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना कल्याण अपने ही करो। इसी को भगवान बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव। आत्मदीपो भव, अपने ही आत्मा के प्रकाश में अपना पथ प्रशस्त करो। वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। किसी के कंधे पर बैठ के भवसागर पार होने की उम्मीद छोड़ दो, और किसी की पूँछ पकड़ के भवसागर पार होने की तमाशा, बच्चों वाला तमाशा। क्या तमाशा है? आदमी अपने कर्म से नहीं तरेगा तो उसके मरने के बाद किसी ब्राह्मण को आप दे देंगे गाय, तो उसका पूँछ पकड़ के उतर जाएगा। तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम। आत्मना माने अपना, आत्मानम माने अपने द्वारा, उद्धरित माने उद्धार करो, कल्याण करो। ना आत्मानम अवसादयेत, अपने ही से अपने को अवसाद में मत डालो, पतन में मत डालो। आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव हरिपु आत्मनः। आत्मैव ही आत्मैव ही यानी अपने ही हम अपना मित्र हैं और अपने ही हम अपना शत्रु हैं। कितनी बड़ी बात भगवान ने यहाँ कह दी। इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि अपना कल्याण अपने द्वारा करो। दूसरे के कंधे पर बैठ के तरने की उम्मीद एकदम छोड़ दो, नहीं हो सकता। जीते जी गीता नहीं सुने, मरने पर गीता बैठा देते हैं लोग। तो सुनो अपने, तुम्हारा कल्याण होगा ना। वो जो मर गया उनका कल्याण क्या होगा? जीते जी तो सुने नहीं बेचारे, मरने पर उनको गीता सुना रहे हो। मरने पर उनके लिए भागवत करा रहे हो। और जब जिंदे थे तब अपने कल्याण के लिए कुछ काम ही नहीं किए, तब धन कमाने, संसार बटोरने में लगे रहे, और अंत में संसार तो साथ दिया नहीं। सब का सब यही रह जाता है। जिंदगी भर जिसको जुटाया, जिंदगी भर जिसके लिए जिया, अंत में वह अलविदा कह देता है, बाय टाटा जाओ। धनानि भूमो पशवहि गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा अश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीवैक। सब यही रह जाता है। चंदन चोबा चर्चित अंगा सोतन जरे काट के संगा हाड़ जरे ज्यों लाकड़ी केस जरे ज्यों घास। सब जग जरता देख के भया कबीर उदास। जा सिर रजपच बाधत पागा असो सिर चंचु विदारत कागा। सूर कहते हैं या देही का गर्भ न करियो स्यार काग गीत कहिए। जिन पुत्र नहीं बहुत प्रतिपालो सोई देख भी नहीं है।
घर ते कहीं सवारे काढ़ो भूत होई घर खई हैं, असोई लई बांस तोरी खोपरी के शीश फूर बिखरई हैं। अजहू मूढ़ करहु सतसंगत, संतन में कछु पई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। तो उद्धरित आत्मना आत्मानम, अपना अपने ही कल्याण करो, अपने को अपने ही पतन के गर्त में मत डालो। क्यों? क्योंकि आप अपने मित्र हो और आप अपने शत्रु हो। अब अगले मंत्र में बताएंगे कि कैसे उद्धार करें अपना अपने, और कैसे हम अपने मित्र बने और कैसे हम अपने शत्रु बन जाते हैं। ये अगला मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण ये मंत्र है गीता का। भगवान बताते हैं, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः। पद विच्छेद कर दिया मैंने। अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। कहते हैं माने जिसका, आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मा माने मन इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। आत्मना माने अपने द्वारा माने जीव के द्वारा। यहाँ आत्मा जो है वो उस परमात्मा वाली आत्मा के लिए नहीं आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी के लिए नहीं आया है। यहाँ आत्मा जो है मन इंद्रियां और शरीर के लिए आया है। तो बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता। जिसने साधना करके, सत्संगत करके, तप करके, यम नियम का कठोरता से पालन करके अपना मन बुद्धि इंद्रियां सबको अपने बस में कर लिया है, उस जीवात्मा का, उस प्राणी का आत्मा माने आप ही मित्र है। और आत्मा अनात्मनः, जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियां तथा शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए आत्मा एव शत्रुवत् शत्रुत्वे वर्तते। आप ही शत्रु के शत्रुता में वर्तता है। कह रहे हैं कि आत्मा माने यहाँ शरीर से मतलब है और शरीर के घटकों से मतलब है। ये जो शरीर है और जो शरीर के घटक हैं, जैसे चित्त है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, जिसके ये बस में हैं, उस जीवात्मा के ये मित्र हैं। जिसने इनको युक्त कर लिया है, जिसने इनको संयमित कर लिया है, विषय वासनाओं के चाकचिक्य को देख के जिनकी ये मन बुद्धि इंद्रियां संयम के खूंटी नहीं उखाड़ लेती हैं, संयम में बंध के रहती हैं, तो ये मन बुद्धि इंद्रियां ये शरीर उसी जीवात्मा का मित्र है, उसी जीवात्मा का बंधु है। लेकिन जिसने इन पर नियंत्रण नहीं किया है, इनको छुट्टा ही छोड़ दिया। न मन को कभी बांधने की कोशिश की,
न इंद्रियों को कभी साधने की कोशिश की और ना ही कभी बुद्धि का परिष्कार करने की कोशिश की। कभी सत्संग में गए नहीं, सत्संग में बैठे नहीं, रात दिन जीवन का हर सांस उन चीज़ों को अर्जित करने में जुटा दिया जो किसी की नहीं। सहस बाहु दस बदन आद निर्भजे न काल बलीते, हम कर दन धाम सवारे अंत चले उठ रीते। सारी धरती को अपनी मुट्ठी में करने वाले, भुजबल विश्व वश्य करी राखे से कौन स्वतंत्र, मंडलीक मन रावण राज करे निज तंत्र। सारी धरती को बस में करके शासन करने वाला, स्वर्ग पर भी अधिकार करने वाला रावण खाली हाथ गया। जिन भुजाओं के बल पे सारी धरती पे कब्जा किया था, तुलसी लिखते हैं सो भुज खर से गाल के आगे। उसी भुजाओं को जो राम के बाणों से कट के रणभूमि में बिखरी पड़ी हैं, कुत्ते सियार नोच रहे। तो ये धरती रावण बाणासुर जैसों की नहीं हुई तो हमारी आपकी होने वाली है। हमारी हालत वो है कि जैसे कोई प्रदर्शनी में हम जाएं। अब क्या अंतर है प्रदर्शनी में और मेला में? अरे भाई, प्रदर्शनी में एक अनुशासन होता है, एक एंट्री का द्वार होता है, एक एग्जिस्ट मतलब बाहर निकलने का द्वार होता है, एंट्रेंस एग्जिस्ट। मेला में कोई एंट्रेंस एग्जिस्ट नहीं, जहाँ से चाहो घुस जाओ, जहाँ से चाहो निकल जाओ। ये अंतर होता है प्रदर्शनी में और मेले में। तो किसी प्रदर्शनी में हम जाएं और इंट्रेंस के द्वार पर ही, प्रवेश के द्वार पर ही लिख के नोटिस टांग दी गई हो बड़े बड़े मोटे अक्षरों में कि ये चीज़ें आप प्रदर्शनी में खरीद सकते हैं, लेकिन लेके बाहर नहीं जा सकते। और हमारे पास में जो भी पैसा था, हमने उन्हीं चीज़ों को खरीदने में खर्च कर दिया जिसको खरीदने से मना किया गया था। भैया इसको खरीदो, खरीदना मना नहीं है, लेकिन इस प्रदर्शनी से बाहर लेके नहीं जा सकते। आपका एग्जिस्टेंस के द्वार पर छीन के रख लिया जाएगा। और हमने उन्हीं चीज़ों को खरीदा, और जब एग्जिस्टेंस से निकलना शुरू किया तो सब छीन के रख लिया गया। खाली हाथ निकले, सारी पूंजी लुटा के खाली हाथ निकले। उसी तरह से ये संसार प्रदर्शन है। और धर्मशास्त्र बार बार सूचना देते हैं कि भैया ये चीज़ें किसी की नहीं हुई, बड़े बड़े भूपतियों की नहीं हुई, स्वर्ग में सीढ़ी बनाने का सपना देखने वालों की नहीं हुई, स्वर्ग पर कब्जा कर लेने वालों की नहीं हुई। तो इन चीज़ों को जुटाने में जीवन की पूंजी मत खर्च करो। उन चीज़ों को जुटाने में खर्च करो जिसको लेकर के निकास द्वार से बाहर जा सकते हो। धर्मानुगो गच्छत जीवनी, तो उसको जुटाया ही नहीं और अब पछता रहे, मन पछताई है अवसर बीते। आप लोग धन्य हैं कि आप लोग अवसर नहीं बिता रहे हैं और वानप्रस्थ अवस्था में आप सत्संग में रोज आकर के उपस्थित हो जा रहे हैं और ब्रह्म विद्या का सत्संग सुन रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब अगला मंत्र देखिए, 7वां मंत्र। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। एक एक शब्द देखिए, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। भगवान कह रहे हैं,
भगवान के कहे हुए भाव को व्यास जी हम लोगों से अपने शब्दों में बता रहे हैं। याद रहे, भगवान के भाव हैं, भगवान के शब्द नहीं हैं। हैं? अरे अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? ले आओ भाई, सुन रहे हो? ले आओ, देख ले लो, आओ ले आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जा भैया। गजे गजे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।